नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग हैं बीके हॉस्पिटल पर। और आपको बता दें कि मामला लड़की का है, जहां 20-21 साल की लड़की ललिता, जिसकी डेथ हो जाती है। परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं और एक बार जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था, कैसे पता लगा था। ये तमाम देख रहे हैं, जो भी परिवार के और आस पड़ोस के लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। और महज 21 वर्षीय ललिता की डेथ हो जाती है। तो कैसे कैसे पता लगा था? क्या नाम था लड़की का? उन्हें पूछो, उनका पता है। थोड़ा सा बता दे कोई। ललिता नाम है ललिता नाम लड़की। था। क्या हुआ था? कहाँ रहते थे? ये सरूपुर की तरफ रहती थी। क्रोसीपुर। भाई है लड़की का। भाई यहाँ। क्या हुआ था भैया? ये क्या सुबह पता लगी थी। क्या पता लगेगी, वहाँ से चौकी से फ़ोन आया था, तो ऐसी ऐसी बात है, आपकी लड़की की डेथ हो चुकी है। तो हम फिर गए, देख के आए, बातचीत हुई उनसे। तो फिर घर भी जाके पता लगा, किराए पे वो लोग रह रहे थे, छोटा सा एक रूम था। और मेन गेट पे तो वहाँ फांसी लगी नहीं सकती, उसने मारी है लड़की। अच्छा। हम्म। तो ये कहाँ, मतलब घर से कुछ शादी वादी करी थी बाद में? नहीं, इनने लव मैरिज करी थी इनने। लव मैरिज। किसके साथ? अब नाम वाम तो हम भी खुद नहीं जानते, उस लड़के खुद भी नहीं जानते, कहाँ रह रही थी ये भी नहीं पता, मरने के बाद पता लगा। खैर, तो आपको ये कैसे पता लगा था कि शादी कर रही थी? तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी थी, उससे पता लगी थी। अच्छा, घर से कब चली गई थी? ये करीब 6 महीनों से करीब हो गए इस 6 टाइम। महीने करीब। हाँ जी। तो अब पता लगा है। हाँ जी। तो ये क्या कह रहे हैं कि जी फांसी लगाई है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है फांसी लगाइए, मतलब वो लड़का कह रहा फांसी लगाइए, मगर उस पर निशान विशान आ रहे हैं, मारा गया उस लड़की को। लड़का है वो? हाँ, थाने में है वो। थाने में है? हम्म। थाने में है लड़का। और आप देख रहे हैं कि भाई है और 21 वर्षीय ललिता, जिसकी डेथ हो जाती है। घर से लगभग 6 महीने पहले ही चली जाती है। और उसके बाद भी नहीं, फोन आया था। किसके पास है तो? मेरे पास क्या कहा था पुलिस वाले ने? पुलिस वाले ने बोला था कि आपकी लड़की और वो जो लड़का ललिता नाम की लड़की है आपकी। मैंने कहा हाँ जी। तो बोला कि वो लड़की जो है ना आपकी, उनमें दोनों में मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई है, आप बी के आ जाइए। मैंने कहा भाई मैं नहीं आ सकता बी के, क्योंकि जब मेरी रिपोर्ट आपने नहीं ली थी, जब उन्होंने शादी कर ली है तो कर लिया है, अपना मारपीट हो रही है चाहे कुछ भी हो रही है, और जब हमारी राजी से नहीं है तो जैसा हो रहा है होने दो। फिर उन्होंने कहा कि बेटे बात सुनो, ऐसा है कि उन्होंने फांसी लगा ली है। तो मैंने कहा कि फिर बोले कि अब आप आ जाइए और आप लाश को देखिए, ये है वो है। फिर हम गए देखने वहाँ, तो वहाँ पुलिस वाले ने बताया कि बोले कि ऐसे ऐसे फांसी लगा ली है, आप रिपोर्ट लिखो। हमारी 2 रिपोर्टें लिखी हैं, 2 रिपोर्ट कैंसिल करवा के, फिर दूसरी रिपोर्ट लिखवाई है, फिर तीसरी लिखवाई है, फिर तीसरी रिपोर्ट हमने लिखवाई है। लड़की ने अपनी मतलब आंखों की मर्जी से नहीं, हमें मालूम ही नहीं था। तो परेशान रहे थे वो प्रशासन जो आपको फोन करके बोल रहा था, उस प्रशासन ने उस समय आपको कंप्लेंट तक नहीं ली? नहीं ली जैसे आपने बताया। उस टाइम उसका मुंशी था सोनू हुड्डा, उनके पास गए थे, उन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखी थी। बोले 21 साल की एज हो गई है, लड़की बालिक है, आप टेंशन मत लो, आ जाएगी 2-4-10 दिन में, इंतजार करो। ऐसा करके दिया। फिर मतलब धमका देते, जैसे पुलिस वाले कहते हैं कि आप लड़की की माँ हो, आपको पता होगा, आपके बाप हो, आपको पता होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसके साथ गई है क्या है। फिर शर्म से आदमी दोबारा जाता नहीं है, एक बार और दोबारा गए, 3 बार हम फिर गए नहीं। रिपोर्ट नहीं लेते, गिराते हैं इंसान को। वो फिर आदमी जाता ही नहीं है, परेशान हो जाता है। हाँ, गिराते हैं लोगों को। फिलहाल जो लड़की की मौत हो गई है, मार दी गई है या खुदकुशी की है, वो जांच का छः विषय है। 6 महीने से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, 6 महीने से घर से गायब थी। लड़ाई झगड़े का किसी लड़की से बात करता था, वो लड़के का लड़की नाम हरीश या गिरीश ऐसे कुछ नाम है। फिर भी किसी और से बात करता था वो। अब ये है कि वो लड़की भी सामने बताते आनी सारंग चाहिए, गांव तो में रहता जिसके था। पीछे हमारी लड़की को मार फिर वो दिया, चाचा चौक पे रहा, वो लड़की भी तो सामने फिर आनी चाचा चौक चाहिए। से बाद वहाँ रह रहा खेड़ी गुजराल, वहाँ लड़की ने कभी वहाँ रह रहा था। नहीं, कभी बात नहीं मैं करी, उसको वहीं करने से नहीं देता मुश्किल था से बात। 500 मीटर बात नहीं करने देता था। क्रोसीपुर 8 दुकान के सबको पास। ये कह रहा था कि इसके माँ बाप साथ नहीं देंगे इसका। कैसे संपर्क में आई थी? ये कैसे मिली? फिलहाल क्या वो तो सारंग में रहता था ना, ये हमें नहीं पता लगा। वो फोन पे इंस्टाग्राम पे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक लड़का और था, मेरा दोस्त था चली गई, इंसाफ सोनू। मिलना चाहिए, उससे भी तो सजा सोनू मिलनी चाहिए ना, का उसको जानकार उम्र था कैद वो। होनी चाहिए। जो ये लड़का है वो, पता नहीं कौन था। हैं? और जो जिस लड़की के पीछे हमारी लड़की को मारा है उसको सामने करो। जो मेरा उसे भी दोस्त तो था पता सोनू, लगे। उसकी वजह से ये एक मॉल हुआ। लड़का मैं नहीं जानता, एक हमारा दोस्त था सोनू, हम उधर रहते हैं, चार चौक पे रहता है। अंदर। अच्छा, देख रहे हैं कैसे
अभी एक बार फोटो दिखाएंगे आपको। फोटो है कोई ललिता के? आपको फोटो भी दिखाएंगे एक बार। और आप देख रहे हैं पूरा परिवार यहाँ पहुँचा है, परेशान है। 6 महीने से घर पर नहीं थी और किसी और के साथ लव मैरिज कर ली, घर वालों को पता भी नहीं चला और रहने लगी उसके साथ। लेकिन अब उसकी जब डेड बॉडी मिली तो परिवार के लोग पहुँचे, पुलिस ने फ़ोन किया तो परिवार को पता लगा कि ललिता इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन क्या कारण था, हालांकि जिस लड़के के साथ शादी की है वो लड़का भी पुलिस की गिरफ्त में है और बता रहे हैं कि उसने ये कहा कि इसने फांसी लगा ली। लेकिन मामला जांच का है, पता लगेगा कि आखिर फांसी लगाई है या फिर हत्या की गई है। ये जांच का विषय है। देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।